नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। खबर जुड़ी हुई है श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह की फिटनेस से कि इंजरी के बाद आखिर अब क्या फिटनेस अपडेट है उनकी, क्योंकि तीनों ही खिलाड़ी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज होने जा रही है उसके लिए बेहद अहम है। और उसी को लेकर यह पूरी जानकारी है कि आखिर तीनों को लेकर बीसीसीआई की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, अंदर खाने क्या खबर आ रही है और अब एनसीए उसको लेकर क्या जवाब दे रहा है, सिलेक्टर्स कब इन तीनों खिलाड़ियों को कंसिडर करेंगे। तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको सारी बातें समझ आने वाली है। सबसे पहले संजू सैमसन का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि संजू सैमसन जो है वो पहला ही मैच खेलते हुए इस साल का T20 मैच था वो, और वहां पर वो थोड़ा सा फील्डिंग करते हुए गिरे और वहां पर उनके घुटने में चोट बताई गई और उसके चलते वो बाहर हो गए। और उसके बाद उनको कहा गया कि रेस्ट और रिहैबिलिटेशन उस पर ध्यान देना होगा। यह पोस्ट उन्होंने आज डाला है और साफ तौर पर इससे पहले भी बहुत से ऐसे पोस्ट उन्होंने डाले अपने सोशल मीडिया पर, जहां पर वो भागते हुए नजर आए, जहां पर वो पूरी तरह से फिट नजर आए, घुटने में उनकी कोई दिक्कत नजर नहीं आई। लेकिन यहां पर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऑल सेट एंड रेडी टू गो, यानी कि उन्हें एक तरीके से फिटनेस सर्टिफिकेट मिल चुका है। लेकिन क्या कहना है अंदर खाने इनको लेकर वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये बयान है कि संजू जो है वो एनसीए में अपनी इंजरी असेसमेंट के लिए पहुंचे हुए हैं और वो पूरी तरह से अब फिट हैं, 100% हैं। इसके बाद उनको वो अवेलेबल हो जाएंगे सिलेक्शन के लिए। तो ये संजू सैमसन को लेकर पूरा अपडेट है, यानी संजू सैमसन क्या वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए आपको नजर आएंगे, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर संजू सैमसन टीम में आ जाते हैं तो फिर बाहर कौन जाएगा, क्योंकि जब टीम सिलेक्शन हुआ था तो संजू सैमसन को वनडे टीम में नहीं रखा गया था। अगर आपको याद हो, जो टीम सिलेक्ट हुई थी वनडे की श्रीलंका के खिलाफ, उनको T20 आईज में रखा गया था लेकिन ओडीआईज में नहीं रखा गया था। लेकिन हाल फिलहाल में जो प्रदर्शन रहा है ईशान किशन का, वो लगातार 200 लगाने के बाद लगातार 8 पारियां फ्लॉप हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे। लेकिन उन्हें तो टेस्ट टीम में भी जगह मिल गई है, सूर्य कुमार यादव को टेस्ट टीम में भी जगह मिल गई है। संजू सैमसन को क्या वनडे के लिए कंसिडर किया जाएगा? फिलहाल के लिए यही कहा जा रहा है कि अगर वो फिट हो जाते हैं तो वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। बाकी मेरे विचार में तो जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी की थी, फिनिशर का रोल निभाया था, वो एक अहम कड़ी इस वनडे सेटअप में भी हो सकते हैं। और केएल राहुल अगर नहीं है तो विकल्प के तौर पर आपको बेहतर विकल्प शायद संजू सैमसन प्रोवाइड करे। तो संजू सैमसन को लेकर यह एक अच्छी खबर आ गई है। वैसे भी उन्हें T20 अगर खेलना है तो वो तो आईपीएल के लिए वो वैसे भी फिट है, ये तो हमें पता ही था कि जब आखिरी T20 मैच हो जाएगा, T20 आए तो संजू सैमसन जो है वो फिट डिक्लेयर हो जाएंगे, और वैसा ही कुछ हुआ भी है। लेकिन अब इसके अलावा कौन है? इसके अलावा मेरे दोस्त दूसरा जो नाम है वो लिस्ट में है जसप्रीत बुमराह का। और जसप्रीत बुमराह को लेकर सीधी और साफ बात मैंने जैसा कि आपको बताया कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से अब गेंदबाजी करना शुरू हो चुके हैं। और यह हमने आपको बता दिया था 2-3 हफ्ता पहले ही कि वो रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं और उसके बाद वो अंतिम हफ्ते में वो गेंदबाजी करेंगे और उसके बाद फिर उनको असेस किया जाएगा कि क्या वो एक डोमेस्टिक मुकाबला खेल सकते हैं। हालांकि उनको लेकर अभी जो खबर है वो ये है कि वो फिट तो हो जाएंगे, लेकिन वो शायद ऐसा हो सकता है कि जो आपके क्योंकि पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए वो वैसे भी अवेलेबल नहीं है, और ऐसे में जो उनको लेकर बात कही जा रही है वो ये कि अभी जो है बुमराह उनको 1 महीने के करीब का समय और लग सकता है। लेकिन ओडीआई सीरीज से पहले वो पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जो और बाकी बातें उनको लेकर कही जा रही हैं वो ये कि उनको 100% होना होगा अगर उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापसी करनी है। और जसप्रीत बुमराह को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो या फिर सिलेक्टर्स हो या फिर जहां तक कि जो एनसीए है वो भी हो। और आपको एक चीज समझनी होगी कि जब से ये पूरा विवाद हुआ है इंजरी को लेकर,
और जब से वो क्लास लगी है बीसीसीआई द्वारा और एनसीए भी उसमें मौजूद था उस स्पेशल मीटिंग में जो 1 जनवरी को इस साल को हुई थी, जिसमें सभी कप्तान और कोच और एनसीए सिलेक्टर सब मौजूद थे। तो वहां पर उसके बाद कोई भी अब रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई भी रशन नहीं करना चाहता, इसीलिए रविंद्र जडेजा को भी पहले डोमेस्टिक मैच खिलवा दिया, वहां से फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं और अब उनको एनसीए में वो फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 फरवरी को। और उसके बाद अब आप देखिए कि जसप्रीत बुमराह को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है, उनको भी लेकर फिर यही बात कही जा रही है कि जब एनसीए क्लियरेंस देगा, सिलेक्टर्स अब ने अभी क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि आप एनसीए को सीधा तौर पर उन्होंने ऑफिशियली पूछा है कि आप हमें फिटनेस रिपोर्ट दीजिए, उसी के बेसिस पर हम खिलाड़ी का चयन करेंगे। यानी अंत जो सिलेक्ट होगा प्लेयर, उसके पास एनसीए का फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है। जसप्रीत बुमराह के लिए एनसीए भी थोड़ा सा डरा हुआ है कि भाई हम जल्दी उसको अगर फिटनेस सर्टिफिकेट दे दे, वो गेंदबाजी तो कर रहा है लेकिन उसके बावजूद मैच फिटनेस है कि नहीं है, फिर से उनके बैक में अकड़न आ गई, जैसे कि 9 जनवरी को आई थी, 3 जनवरी को सिलेक्ट हुए थे, 27 दिसंबर को टीम में नहीं रखा था। तो ये वाला जो छीछा लेदर होता है उससे बचने की बात है। और यहां पर कहा गया है कि रिहैब जो है वो बैक इंजरी का थोड़ा सा लेंथी होता है, इसलिए फिलहाल के लिए वो अभी फिट नहीं है कि अभी वो खेलने लग जाए। हालांकि उन्होंने गेंदबाजी शुरू कर दी है जैसा कि मैंने तस्वीरों में आपको दिखाया, लेकिन फिलहाल उन्हें 1 महीने का समय लग सकता है। लेकिन वो वनडे सीरीज के लिए ऐसा माना जा रहा है, जो एनसीए के नितिन पटेल हैं, स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो उनकी तरफ से भी ये बात आ रही है कि जसप्रीत बुमराह हो सकता है कि आपको वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आए, यानी टेस्ट सीरीज उनके लिए अब मुश्किल नजर आ रही है। लेकिन एक जो तीसरा नाम है, इसी को लेकर सबकी चर्चाएं हैं, क्योंकि इनको लेकर बहुत से लोग जो हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये फिट है, क्या, क्योंकि इनका नाम पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए है जो 9 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और 17 जनवरी को ये बाहर हो गए थे। 18 जनवरी जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला था वहां से, तो उसके बाद से अगर आप श्रेयस अय्यर को देखेंगे तो उन्होंने बहुत से पोस्ट डाले हैं। ये उन्हीं में से एक पोस्ट है कि रिकवरी इन प्रोग्रेस, विल बी बैक इन नो टाइम, और इसमें वो जिम करते हुए भी दिखाई दिए बैक इंजरी पे। बैक इंजरी में वो लेटे हुए थे और नितिन पटेल जो है वो एक्यूपंक्चर होता है या जो भी है, वो पिन्स उनके स्पॉट्स पर डाल रहे थे जहां पर वो पेन है उनको। तो ये सारी जो वीडियोस हैं ये हमने श्रेयस के प्रोफाइल पर देखी हैं और अभी उनको लेकर जो खबर है वो अच्छी खबर है। ये माना जा रहा है कि श्रेयस अय्यर जो है वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो ऑफिशियल वर्ड है वो कौन देगा मेरे दोस्त? मैं ये आपको लगातार बात बताता रहा हूं, आप मेरी बात भूलिएगा मत। मैं लगातार ये बात आपको बताता रहा था कि श्रेयस अय्यर जो है वो फिटनेस की राह, मतलब कि वो फिट है और अभी जो फाइनल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो एनसीए की तरफ से आना है, यानी 1 से 2 दिन, यानी कि आप मान के चलिए कि 2 फरवरी तक या 1 फरवरी तक आपको ये पूरी जानकारी श्रेयस अय्यर को लेकर हो जाएगी। और इनको लेकर जो बयान है वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि वो उनके बारे में 1 से 2 दिन लगेगा और साथ ही साथ में अगर वो अवेलेबल रहेंगे पहले 2 टेस्ट के लिए या नहीं। लेकिन देखिए कैंप जो शुरू हो रहा है वो नागपुर में 2 तारीख से शुरू हो रहा है, 2 फरवरी से जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए। अब 2 फरवरी को हो सकता है कि श्रेयस वहां पर ज्वाइन ना कर सके एनसीए से, लेकिन फिलहाल जैसा कि हमारे पास जानकारी है वो पूरी तरह से फिट हो रहे हैं और उसमें कोई उनको दिक्कत उस तरीके की पेश नहीं आ रही है। हालांकि जो फाइनल जो ठप्पा लगेगा वो एनसीए देगा। अब इसके पीछे वजहें बहुत हैं कि वो ठप्पा कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, लेकिन हमने आपको यह खबर बता दी है कि इंजरी असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो अगले हफ्ते तक श्रेयस अय्यर की दे दी जाएगी। और इससे क्या होगा, श्रेयस अय्यर को क्या था, थोड़ा पीठ में तकलीफ हुई थी उनको और इस वजह से वो बाहर हो गए थे, ऐसा बताया गया था। और उसके बाद से वो एनसीए में है, रिकवर कर रहे हैं और फिलहाल अच्छी खबर यह है कि वो फिट है, उनकी रोड टू रिकवरी वो बहुत ही अच्छे से रिकवर कर रहे हैं और उनका असेसमेंट जो है वो 1 से 2 दिन में आपके पास वो भी रिपोर्ट आ जाएगी। अगले हफ्ते जो है एनसीए अपनी रिपोर्ट उनको लेकर दे देगा। लेकिन अगर श्रेयस अय्यर मान लीजिए कि वो फिटनेस कैंप में नहीं जाते तो हो सकता है कि उनको पुल बैक कर लिया जाए एक टेस्ट मैच के लिए कि भाई पहले टेस्ट मैच के लिए अभी आप नहीं हैं, तो वो
फिर वहां पर शुभमन गिल खेल सकते हैं और उनका रिप्लेसमेंट मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भी रिप्लेसमेंट नेम किया जाएगा। ये जो कि कई चैनल और कई लोग आपको बता रहे थे कि सरफराज खान अब वो बीमार हो गए, ये सब फर्जी बातें इस चैनल पर कम से कम आपको नहीं सुनने को मिलेंगी। और अच्छी खबर क्या है कि ये तीनों ही खिलाड़ी आपको अलग अलग फॉर्मेट में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या संजू सैमसन को मौका मिलेगा? फिट तो हो गए, मौका मिलेगा भैया, आप आईपीएल खेलिए, आईपीएल में रन्स बनाइए, देखते हैं अगर उससे पहले वनडे में मौका मिलता है कि नहीं। हालांकि ईशान किशन अपने मौके गंवा रहे हैं। अच्छी खबर कि जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर दोनों ही हमें देखने को मिलेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, एक टेस्ट में, एक वनडे में। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जो है वो जरूर हमारे साथ शेयर करें। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।